अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी। औरत का तहफ़्फ़ुज़ किसी एक मर्द की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी होती है। बाज़ारों में आई शॉपिंग करती, हिरासा होती ख़वातीन की शिकायतें बनाम सरकार। चले आ जाए, आप इधर आए शादी ब्याह के लिए, सूटकेस की रेनी बैठी, आप चले आ जाए। मुझे लगता है कभी कभी ना हम ख़वातीन भी कसूरवार होती हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करती, या अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बता सकती, या अपनी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकती। ये बड़ी अजीब बात लगती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज आपा, मुझे ये बताएं कि आप इतने सालों से शॉपिंग कर रही हैं, ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी होती है बाजार में, घूरते हैं, जुमले कसते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो गलत बात है ना। इनको तो सोचना चाहिए कि घर में इनकी भी बहनें हैं, वाइफ हैं, माएँ हैं, लेकिन ये कि लोग सोचते नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि हमें खुद कुछ करना चाहिए? उसके करना तो चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पे आप देखें इस तरह की हुई है, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको उसका जवाब देना चाहिए। वैसे ऐसे होता है आपका घर जाके मैं याद आता हूँ मैं ये कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? एतमाद की कमी है की। तो लड़की सोचती नहीं है, बेचारी डरती है कि कोई मसला ना बने, उनके पेरेंट्स वगैरह ना इस तरह करें। अच्छा, वैसे ये गलत बात नहीं है कि जिसके साथ हो रहा है हम उसे इल्ज़ाम देते हैं, उसके पेरेंट्स को ये फील हो जाता है कि हमारी इज्जत के ऊपर बात बन जाएगी, उन्हीं को मशकूक नज़रों से देखा जाता है। कैसे रोकें? बस इनको तो रोकना तो चाहिए ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम चेंज कर सकते हैं, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की ऐसी तरबियत करके। लगता है आपको ऐसे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ एक और आपा मौजूद है, शॉपिंग कर रही हैं और वो अंदर चली गई है। कोई बात नहीं, आपसे बात कर लूँ? क्या नाम है? नहीं करनी बात? अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ने भी नहीं बात करनी, लड़कियों ने भी नहीं बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, मास्क ऊपर किया और निकल गए, नज़रें नीचे सड़क पे और चुपचाप चलते जा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, वैसे ही देखते साथ ही इग्नोर और बात नहीं करनी। यहाँ एक और आपा मुझे नज़र आ रही हैं शॉपिंग करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आपी जी इमरोज़िया। इमरोज़िया, आप ही मुझे ये बताएं कि बाज़ारों में जब हम शॉपिंग करने आते हैं, कभी आपको ऐसे फील हुआ है कि किसी ने बदतमीज़ी की है, तंग किया है, जुमले कसे हैं? नहीं, पहले ज़माने में ऐसा होता था। पहले होता था? मेरा जो ख्याल है कि लड़कियां जो लड़कों से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा कैसे तेज़ हैं? कैसे? मतलब वो जवाब दे देती हैं, पहले लड़कियां जवाब नहीं देती थी ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, अच्छी बात है। और उसका ये फ़ायदा हुआ है कि पहले की जगह अब मतलब 90% आप लगा लें, 80% जो है ना, मतलब अब ऐसी हरकतें नहीं होती लेकिन मैंने खुद भी बड़ा फील किया है कि लड़के बाज नहीं आते, करते हैं ऐसे, गुजरते हैं, जुमला कस दिया, हाँ रुकिए, आपने उनको जवाब दे दिया तो वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन जवाब देने पे है कि वो क्या कहती है। अच्छा, हम बड़ी अमेरिका यूके की मिसालें देते हैं ना कि वहाँ पे पुलिस बड़ी सख्त है, कानून बड़ा सख्त है, किसी की जुर्रत नहीं है कोई देख सके। आपको पता है हमारे पास भी एक कानून है कि कोई आपको खड़ा घूर रहा है ना, आप उस पर 509 का पर्चा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो फिर हमारे यहाँ ऐसा होता रहेगा। जब तक हम इनको आंसर नहीं करेंगे या हमारे कानून इस चीज़ को नहीं ना करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा कानून है, अगर वो सपोर्ट करेगा तो फिर ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं, वरना नहीं होगा, वरना तो ये सब कुछ ऐसे चलता है। आपको वैसे अगर कोई छेड़े तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कोई छेड़े मतलब कोई बदतमीजी करे? पहले तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी। हुआ कभी? बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन पहले मैं किसी को कोई आंसर नहीं करती थी। अब ये है कि अब आंसर दे देती हूँ, या तो फिर थप्पड़ है। लगाया कभी किसी को थप्पड़? अरे वाह वाह वाह, ये तो आपने मेरे दिल खुश कर दिया, आपने थप्पड़ लगाए तो दूसरों को फिर इसका थोड़ा सा रिजल्ट मिला ना कि हाँ भी लड़की ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकती है। क्योंकि अगर खामोश रहेंगे ना तो फिर उनके हौसले बढ़ते रहते हैं ना, ये हो जाता है। और कभी मुड़ के जवाब दिया किसी ने बदतमीजी की हो? चले हाँ, मुड़ के आंसर। पहले तो ये, अब गाली थोड़ी सी, पहले गाली नहीं दे देती थी, अब गाली दे देती हूँ। जो ख़वातीन देख रही है ना, आपको उनको एक मैसेज दे दें, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़े मजे की बातें भी कर रही हैं और लगा लोगों भी देती हैं, बदतमीजी कर नहीं सकता इनके साथ, और ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं यही कहूँगी सारी लेडीज़ के लिए कि हम लोगों को इतना हौसला होना चाहिए कि हम लोग उनको आंसर कर सकें और कुछ भी कोई भी रिएक्शन करें। और ये ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए कि हम लोग इस चीज़ को करें कि हमारे साथ कोई बदतमीजी ना कर सके। और हमें अपने बच्चों को ऐसे तरबियत देनी बिल्कुल, हम बच्चों के लिए तो स्पेशली
क्योंकि हम माएँ हैं और हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, स्पेशली बेटियों को, कि हमें अपने बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस और हौसला देना चाहिए कि वो इस माशरे में मर्दों के साथ चल सकें, यानी कि वो डरे ना, खौफ ना खाएं। ये होता है ना कि मुझे किसी ने छेड़ा ना तो मैं ही गिल्टी फील होना शुरू हो जाऊंगी कि शायद मेरा ही कसूर है। लड़की का कसूर नहीं होता, लेकिन ये कि कहीं हद तक जो लड़के हैं ना, वो बस लड़की का स्माइल देने का मतलब ये नहीं होता कि वो फंस गई है। देखिए, इंसान एक अच्छे खुश इखलाकी से बात करा तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो फंस गई है। हाँ। तो लेकिन हमारा रिएक्शन ये है कि लड़की फंस गई है। अब इसको जो मर्जी कहते हैं ना, ये बड़ी गलत बात है। थैंक यू सो मच जी। आइए कुछ और ख़वातीन से बात करते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बड़ी शॉपिंग कर रही हैं आप? हाँ जी। क्या लिया? मैंने अपनी बहू के लिए स्वेटर लिया है। अरे मजेदार सास है, बहू के लिए शॉपिंग करने आई हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि अक्सर जब ख़वातीन बाज़ारों में आती हैं, मार्केट्स में जाती हैं या ट्रैवल करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बदतमीज़ी करते हैं लड़के उनके साथ, जुमले कसते हैं। होता है ऐसे? बुरी बात है। होता है वैसे ऐसे? आपने सुना? हो जाता है। क्या करना चाहिए? मेरा तो ये है कि उसे प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से समझाना चाहिए? ना समझे फिर जूती मारे। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जवाब दें। अक्सर लोग कहते हैं इग्नोर करना चाहिए, चुप करके आंखें नीचे करके गुजर जाने की खातिर करते हैं। इज्जत कहाँ से खराब होती है? ऐसे फिर वो कहते हैं जिसने ये किया उसने वो किसका, चुप करके चली जाती है। चुप करके चले जाते हैं। वैसे करना आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि चुप करके चले जाए। पहले ज़मानों में ऐसे ज़्यादा होता था या अब ज़्यादा होता है? अब ज़्यादा होता है। पहले नहीं होता था? अच्छा, पहले जब बाज़ारों में आती थी आपको ऐसे सुकून मॉल, कोई टेंशन नहीं। अब टेंशन है। हाँ, अब बेटियों को नहीं भेजते, बहू को मैं खुद लेने आई इतनी सर्दी में। क्यों? इसीलिए ना कि अकेली नहीं वो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता कि हमें उन्हें कहना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करे तो फौरन जवाब दो? ये तो हम कहते हैं, लेकिन वो नहीं आती। वो नहीं आती, खुद भी नहीं आती ख़वातीन? नहीं, मैं साथ हूँ उसका मियाँ, फिर तो आती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। एक दूसरे का सहारा काफ़ी है। सहारा का। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि हम जब बाज़ारों में आती हैं लड़कियां, ख़वातीन, एक कांस्टेंट डर होता है ना कि लड़के बदतमीज़ी करते हैं। अपने ही भाई होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन क्या बदतमीजी? जब बदतमीजी करें तो जूडो कराटे होने चाहिए। होने चाहिए। बच्चियां अक्सर डर जाती हैं, चुप करके गुजर जाती हैं। कभी भी नहीं डरी, लाइफ में कभी नहीं डरी। लेकिन जो लड़कियां डर जाती हैं उनके लिए आप क्या करें? चुप करके आंखें नीचे करके गुजर जाओ। हाँ, वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात। कैसे? कैसे? अगर भाई वो डरती हैं तो गुजर जाएं, नहीं डरती तो जूडो कराटे कर लें, सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। हाँ जी। हम रोक कैसे सकते हैं ऐसे वाक़े? ऐसे वाक़े को वाकई खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, और माओ की ट्रेनिंग अच्छी बच्चों को होनी चाहिए, बाकी उनकी सोसाइटी भी अच्छी। लेकिन हमारा इतना एतमाद ही नहीं है ना कि हम 15 पे कॉल कर दें, ऐसा एतमाद ही नहीं है। नहीं तो फिर जूडो कराटे से बेस्ट कोई नहीं है। सीख ले। आ जाओ जी मैदान में। आ जाओ मैदान। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या किया मेरे साथ। मैंने किया है। अच्छा किया है, बताएं जरा क्या हुआ था? अब नहीं, पुरानी बात है। पहले पुरानी बता दें। मैं समनाबाद के नजदीक की रिहायशी PNT कॉलोनी की थी शादी से पहले। अच्छा। फिर मेरी शादी इचरई में हुई थी, अब यहाँ पे हम लोग उसमें थे रेंट पर। बहरहाल इस्लामिया पार्क जाया करते थे, बचपन था तो जैसे लड़के ने आंख मार दी, जबान दिखाती, मैं थूक दिया करती थी, वो मेरे पीछे सब कहते इस्लामिया पार्क के तो लड़के बड़े गुंडे होते हैं। हाँ। तो मैं कहा मैं भी गुंडी हूँ फिर। बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी ने तो मैंने थप्पड़। अच्छा किए हुए हैं आप। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, होना चाहिए लाइफ होना में। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि कोई बात करे तो फौरन जवाब दो। फौरन। फिर इसका मतलब है कि रुक जाती है इस तरह से चीजें, कि अगर आप जवाब उस दो। हमारे वक्त में तो रुक जाती थी। बहरहाल अब कहते हैं जनाब वो फायरिंग हो जाती है, तेजाब फेंक दिया जाता है, वरना किडनैप कर लिया जाता है। तो चलो बच्चियां जो मासूम है बेचारी, मेरी तरह की नहीं है। सही है, हमारी तरह की हमारी तरह की नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप ये लो, क्या लो? आपने कहा इधर आओ, नहीं आपने अभी कहा ना, अम्मी मुक्कर क्यों रहे हो? अब हंसना शुरू हो गए हो। आओ ना, आपने कहा इधर आओ, ये लो। क्या लो? आपने कहा भाई ने आवाज दी। अच्छा, ऐसे हर रोज आवाजें लगाते हो खवातीन को बुलाने के लिए? आती है वैसे? शॉपिंग कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी ने कहा नहीं कि ये थोड़ी बदतमीजी वाला जुमला है, ऐसे ना बोलो? मैंने कहा आप इधर आओ, मैंने ये नहीं कहा कि इधर आओ। आप ही कहा था आपने? तो आपने सुना नहीं वो बात की बात है, हैंड लगाई होगी। मैंने ये कहा आप इधर आओ। अच्छा सही हो गया, आपको सुनने में वादा। आप ही कहोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, अच्छी बात है, शाबाश। कहा तो
तो नहीं था, ना मैंने सुना, ना मेरे कैमरामैन ने सुना, लेकिन कैमरा देख के जो है वो आप ही मुँह से ज़रूर निकल गया उनके। सुन रही हूँ, देख रही हूँ लोगों को जुमले कसते हुए, बोलते हुए। जब पकड़ लें तो वो जो बात मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस इनका शैटर हो जाता है, वो जेन्युइनली शैटर हो जाता है। आवाज़ बदल लेते हैं, बात बदल लेते हैं, अल्फाज ऐड कर लेते हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं, हम तो ऐसे बात ही नहीं कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मिस मरियम। मिस मरियम। मिस, मुझे ये बताएं कि ऐसे बाज़ारों में होता है लड़के बदतमीज़ी करते हैं, घूरते हैं, जुमले कसते हैं? बहुत ज़्यादा होता है। क्या करते हो आप? हम इग्नोर ही ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि हम आगे से फोकस करें तो वो फिर ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। अच्छा, गलत नहीं है वैसे ये बात तो गलत है, बट हम फिर भी क्या करें, हम मजबूर होते हैं। बस्ते बाज़ार में हम आगे से कोई भी रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर आ जाके हर किसी ने कहना लड़की ही गलत है। ठीक है, हम पीछे यूँ रिटर्न भी करेंगे तो उन्हें कहना हाँ भाई तू पलटी है, तेरी गलती है। अच्छा। मेरा तो कोई गलती नहीं। हाँ। तो हमारी फैमिली में उल्टा लड़कियों की गलती निकाली जाती है। जी, हमारी फैमिली में वैसे भी ये फोकस करते हैं कि लड़की ही गलत है, लड़की को चुप कर जाना चाहिए था, खामोश रह जाना चाहिए। तो हम फिर इसीलिए चुप। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस तरह जो है हमारी सोसाइटी में ये हालात कभी ठीक ही नहीं होंगे? अगर हम नहीं होने, कभी नहीं होने। लेकिन मुझे ये जो दौर जा रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं होगा। मजीद बिगड़ेगा, सवरेगा नहीं, सवरेगा, बेहतर नहीं होगा। अच्छा, मैं अक्सर ये देखती हूँ कि ऐसे दुकानदार हो गए, बस ड्राइवर हो गए, या ऐसे आपको कोई पैसे पकड़ा रहे हैं या पर्ची पकड़ा रहे हैं तो ऐसे आपका हाथ को टच कर दिया। हाँ, अभी कल की बात है। हाँ, मेरी चाची जान की बेटी कल गई है छोटी गली में, हमारी गली में छोटी सी, हम सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा। छोटी सी गली से गुजरी है तो लड़के ने बैग से टच किया। अच्छा, ठीक है, अभी बच्ची है, उसने बेतहाशा उसे गालियाँ देके कहती मरो मैं भाग गई। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा फिर भी तुम्हारी गलती है, तुम क्यों निकली और तुम उस गली में क्यों गई? ऐसे तो नहीं कहना। नहीं, आप ही हमारी गली में मैं अगर अपने पापा से इस बात का जिक्र करती ना तो उन्होंने कहना था बेटा इन्हीं की ही गलती है, ये क्यों बाहर गई, ये क्यों बाहर गई, इन्हीं की गलती है। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था और उसके माशाल्लाह 3 बच्चे थे। हाँ जी, हमारी गली के बैक साइड में रहता था, मुझे टच करने वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़ के यूँ मरोड़ दिया। हाँ, ठीक है, ये अच्छी बात है ना। तो उसे मैंने बहुत गुस्से से मैंने उससे कहा, मैं क्या तेरी माँ पे इनकार नहीं है? वो फिर चुप करके गुजर के, एक बूढ़ा गुजरा, उसने मेरे सर पे टच किया, कहता बेटा ऐसे ही करती रहोगी तो कुछ बनेगा। सही बात, ऐसे करती रहोगी ना तो ये कॉन्फिडेंस हमें चेंज लाने के लिए मजबूर कर देगा। वो देखा, वो चुप करके निकल गया ना, निकल गया, उसने ज़्यादा बदतमीजी नहीं की, तो ये अच्छी बात होती है। तो फिर इसी वजह से, बट मेरी फिर भी यही कोशिश होती है हम दूसरे तीसरे चौथे बंदे के मुंह ना ही लगे तो ज्यादा बेस्ट है। वैसे कितनी दफा होता है अगर बाजार में? आज अभी हुआ है कभी? नहीं, वैसे बहुत देर हो गई है, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ क्योंकि हमने खुद ही रिएक्ट नहीं किया। खुद ही रिएक्ट नहीं किया, जवाब ही नहीं दिया, नहीं, इग्नोर करके बात। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में जो रिसेंट बारिशें हुई हैं उनकी वजह से चलना बड़ा मुश्किल है। बाज़ारों के हाल देखें आप, इचरा मेन बाज़ार है ये, और जिस कदर यहाँ पे कीचड़ पानी इकट्ठा हुआ है, ये भी वैसे ख़वातीन से पूछना चाहिए था जो बाज़ारों की सफाई नहीं होती है और बारिश के बाद ये सूरत हाल हो जाती है, उनके लिए शॉपिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। चले आ जाए, आप इधर आए शादी ब्याह के लिए, सूटकेस की रेनी बैठी, आप चले आ जाए। मरी चली जाऊँ? क्यों? वैसे ही वहाँ पे आपकी ज़्यादा मिलेंगी ये वीडियोस वगैरह ज़्यादा मिलेंगी। बर्फबारी हो रही है, मैं रात को ही वहाँ से आया। अच्छा, तो मुझे आपने क्यों कहा कि मरी जाओ? मैंने तो आपसे बात भी नहीं की। वैसे ही कह रहा हूँ आपको। अच्छा, वैसे कह रहा हूँ कि एंजॉय करने जाओ। हाँ। लेकिन आपको ऐसा लगा नहीं कि मैंने आपसे बात नहीं की तो आपने एकदम आके ऐसा कमेंट दे दिया है जिससे मैं ऑफेंड हो सकती हूँ? नहीं, मैंने आपको ऐसा क्या, मैंने क्यों आपको करना है? मतलब गलती नहीं, मैंने क्यों करना है आपको? आपने मुझे कहा मरी जाओ, यहाँ क्यों फिर रही हो? मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं, मैं कहा मरी जाके आप वीडियोस वगैरह ये फ्रैक्चर करें। अच्छा, मशवरा दे रहे थे? हाँ जी, आपको। वैसे ऐसा होता नहीं है कि ये अजीब नहीं लगता कोई खवातीन गुजर रही है, गुजरते गुजरते कोई कमेंट पास कर दिया? नहीं, क्या मतलब? कि उनको गुस्सा चढ़ सकता है, ऐसे गुजरते गुजरते माशाल्लाह बोल दिया, ऊपर से नीचे तक घूर के देख लिया। अच्छी बात नहीं, माशाल्लाह बोल दिया, ये अच्छी बात है, माशाल्लाह। अच्छी बात है, अल्लाह का नाम नहीं है ना, कोई गलत बात नहीं की। अच्छा, लड़की की तरह तो नहीं ना कहा डफर लुच्चा लफंगा, ये तो नहीं ना कहा। ऐसी हरकतें करोगे तो फिर लड़कियां आगे से जवाब। ऐसा सुना है कभी आपने? ऐसे कहा है आपको कभी किसी ने? नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं किसी को, कभी कहा ही नहीं, बस ऐसे ही मशवरा दे दिया मरी चली जाओ सैर करने। थैंक यू भाई। ये ऐसे लोग हैं जो
गुजरते गुजरते आप ऐसे ही खड़े हो तो कमेंट पास कर देते हैं और फिर जब उनसे कन्फ्रंट करो या तो बात चेंज करने की कोशिश करते हैं। आई फाउंड इट वेरी ऑफेंसिव और आई डोंट नो, अभी भी गुजरते गुजरते बहुत से लोग बहुत से कमेंट्स पास कर रहे थे, लेकिन ये भाई पास ही खड़े थे। मैंने कहा इन्हें पकड़ लेते हैं, ज़रा चेहरा दिखा देते हैं कि इस तरह के कमेंट पास करने के बाद इनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। एक और भाई यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? आतिफ नाम है। आदिफ साहब, ये हम जब बाज़ार से गुजर रहे होते हैं, ऐसे लोग कमेंट पास कर रहे होते हैं, माशाल्लाह अच्छी लग रही हो, आज क्या लेने आई हो, आए ज़रा इधर, क्या लेना है? ये मैं तो नहीं ऐसे कहता था। आप नहीं कह सकते, आप नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं, देखा कभी आपने? नहीं होना चाहिए, सुना हुआ है तो होना नहीं चाहिए। सुना हुआ है, देखा नहीं है? नहीं, कभी खुद नहीं देखा? देखा हुआ है, होना नहीं चाहिए ऐसे। वोटिंग वाली बात लगनी नहीं चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, और अगर कोई लगा रहा हो तो क्या करना चाहिए? खवातीन पकड़े, उनको रोके, किस वजह बात लगा रही है, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं करती खवातीन? हमारे बाजार का रेट इस वजह से बहुत खराब हुआ है, इस वजह बहुत ज़्यादा खराब हो गया बाजार हमारा, कि यहाँ पे बदतमीजी बहुत हो रही है। बदतमीजी बहुत हो रही है। ये जो की बातें लगाने के लिए तरीका नहीं होता। आधे क्या लेने आए आप बाजार देख लीजिए, कर ले। अब आधे मैं भी लगाता हूँ, मैं माल लगाता हूँ उस तरह की। आधे क्या लेना मेरे बच्चे, आपने आएंगे तो लेके जाएंगे ना, हमारी किस्मत की ऐसी बात है। अच्छा, अक्सर एक दफ़ा मैंने एक बाजार में देखा, वो ओ भाई आपका गिर गया, ओ बाजी आपका गिर गया, कपड़ा गिर गया, रेट गिर गया, ले लें आके। एकदम औरतें देख रही, क्या गिर गया बजी, रेट गिर गया। तो ये क्या तरीका होता है वैसे, कि बदतमीजी नहीं होती? बदतमीजी है, मैं तो खुद कहता हूँ बदतमीजी। खवातीन बेचारी परेशान हो जाती है ना। मैं भी बातें लगाता हूँ, पर मैं ऐसी बातें नहीं लगाता। वो लिखी हुई है हमारी आवाज़, वो लिखी हुई है आपकी आवाज़। लेकिन जो लोग ये करते हैं, खवातीन को हरास करते हैं या बदतमीजी करते हैं। खवातीन को हरासा तो नहीं करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारी भी माँ बहन है जो बाजार में आती है, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। ये भाई कह रहे थे बाजारों में बदतमीजी अब बहुत ज़्यादा होना नहीं, होना तो शुरू हो गई है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। जो दुकानदार हजरात है वो इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन भाई अक्सर शिकायतें तो ये भी आती है ना, दुकानदार ऐसे पैसे पकड़ाते हुए हाथी पकड़ने की कोशिश की, वो जो कोशिश क्या की, मतलब ऐसे हल्का सा टच कर लिया तो पता नहीं क्या तस्कीन मिलती है। जो दुकानदार हजरात है वो इस तरह का काम नहीं करते। नहीं। लेकिन जो करते हैं, जो सेलमैन लोग हैं, जो आवारा लड़के हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। जो दुकानदार हजरात है वो इस तरह का काम। क्या हल होना चाहिए जो इस तरह आवाजें कसते हैं, बदतमीजी करते हैं? हल तो इस तरह का ये है कि जो दुकानदार हजरात हैं उनको चाहिए इस तरह का सेलमैन अवेलेबल करे, इस तरह का लड़का रखे ही। और जिस लड़की के साथ कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? नहीं, उसको तो चाहिए कि वो उसको रोके, कैसे? जैसे भी रोक सकती है वो उसको रोके कि ये इस तरह की हरकत नहीं करो। चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये जो भी भाई गुजरे हैं ना, कमेंट पास करके गुजरे, और जब मैंने मुड़ के उन्हें कहा जी एंड ही सॉ द कैमरा, तो चुप करके निकल गए। लेकिन जिनके पास कैमरा नहीं होता, माइक नहीं होता या कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का, उनके लिए मसला हो जाता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? अंसा इशफाक। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि कभी आपको ऐसा फील हुआ है बाज़ारों में आते हुए कि लोग तंग करेंगे, परेशान करेंगे, ऐसे लड़कों के ग्रुप होते हैं कि अकेले जाते हुए आप थोड़ा सा घबराते हो? सच तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है इस चीज़ की, जाहिर है। मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बाज़ारों में? करती है। ऐसे गुजरते गुजरते सेल्समैन ऐसी आवाज़ें लगाते हैं या ऐसी बात करते हैं जिससे आप एकदम से परेशान हो जाते हो कि ये क्या है, हम कॉन्फिडेंस के साथ फिर भी नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा है, हमारे माशरे में ऐसा है, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे कंट्रोल करें हम लड़कियों को? क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए मे बी। क्यों? क्या कर सकते हैं फिर? उनको तो नहीं मना कर सकते, क्या करें, रुक के उन्हें कहीं ना करें। अच्छा, वैसे ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ कोई खड़ा आपको घूर रहा है तो आप उसको कहो कि ओए क्यों घूर रहे हो, तो उसका कॉन्फिडेंस वहीं शैटर हो जाएगा और आप स्ट्रांग हो जाओगे? हो भी सकता है, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। आपने कभी किया ऐसे? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, शायद इस वजह से कि मैंने कभी नोट नहीं किया, अपना काम किया, बस गए और बस दैट्स इट। इग्नोर मोड ऑन। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लड़कियों को मजीद एतमाद देने की ज़रूरत है। लड़कियों को ही क्यों, हर वक्त लड़कों को क्यों नहीं रोका जा सकता? हाँ। माओं को चाहिए ना अपने बेटों को समझाएं, बाहर निकलो भाई, तुम्हारी भी बहन है, तुम बाहर निकल के ये काम नहीं करोगे, ऑब्वियसली फिर रुक जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन हम देखते हैं ना यहाँ पे हमारे ऐसे रिक्शे चल रहे हैं या इवन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, मोटरसाइकिल पे लड़के पीछे लग जाते हैं, आवाज़ें कसते हैं, जुमले कसते हैं, और लड़की खुद शर्मिंदा हो रही होती है कि जैसे उसमें कोई फॉल्ट है, जैसे मेरा कसूर है। उसे वहीं खड़े जूते लगाओ 4-5, है ना? ये सही बात है ना, जूते लगाने चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, उसी टाइम करो ताकि उसे जवाब मिल जाए, वो हरकत ना करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बच्चे आपका, बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसे वहीं पर पकड़ लो, वहीं पर जवाब दो, और फिर जो है वो देखें कि उसका रिएक्शन क्या होगा, और हो सकता है कि फॉर लाइफ आप उसको जो ट्रॉमा वो आपको देना चाहता है आप उसको दे दो।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद आसिम खान। आसिम साहब, आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 21 ईयर्स से। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं ख़वातीन बाज़ारों में आते हुए परेशान होती हैं। मैं खुद जी 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 अक्सर परेशान हो जाती हूँ कि लोग तंग करेंगे, लड़के तंग करते हैं, जुमले कसते हैं, कुछ नहीं हो सका तो बस घूर के देख लिया ऊपर से। जी 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 जी। आपको लगता है ऐसा होता है? ये देखिए मेरी बात सुने, अब मैं हूँ दुकानदार, मुझे अगर आप थोड़ा सा कोई रिस्पांस देगा तो जाहिर सी बात मैं उसकी तरफ मुतवज्जो होऊंगा। अगर नहीं देंगे आप, अगर मुझे शेर की आंख से देखेंगे तो कभी मैं आपको देखूंगा? कभी भी नहीं देखूंगा। जब तक आगे से रिस्पांस नहीं हो ना तो ये दुकानदार या कोई भी ऐसे बाजार से जा रहे हैं, कोई आपको घूर के देख रहा है, इसमें रिस्पांस वाली क्या बात है? मैं अभी पूरा बाजार से गुजर के आई हूं, 10 लोगों ने मुड़ के देखा। ऐसे ही मैंने आपको देखा, मैंने आपसे, लेकिन साथ ही आपने मुझे कहा आ जाए बहना। ये चीज़ होती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये पांचों उंगलियां जो है ना, ये बहुत फर्क है। जो ऐसे होते हैं क्या करना चाहिए खवातीन को? आपको लगता है गुजरते गुजरते किसी ने छेड़ दिया तो क्या वहाँ पे तमाशा लगा देना चाहिए? तमाशा नहीं, सिर्फ एक थप्पड़ होना चाहिए, थप्पड़ लगाना चाहिए। क्या हम अपनी माओ बहनों की ऐसी तरबियत करते हैं कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई तंग करके जा रहा है तो एक्चुअली वहाँ पे खड़ा होकर उनको सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेरी बीवी, अल्लाह का शुक्र है, जब अकेली कहीं गुजरती है ना तो वो क्या कहते हैं, हज़रत अली का कौल है कि औरत वो औरत है कि जो मर्द के होने पे औरत और मर्द के ना होने पर मर्द हो। जब तक आप थोड़ा सा यानी कि नहीं करेंगे तो किसी की क्या मजाल होगी, मेरी क्या मजाल होगी। लेकिन हमें अपने बच्चों की तरबियत में ये कॉन्फिडेंस उनको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर खान। मोहम्मद असगर साहब, आपको लगता है हमारी ख़वातीन जो हैं बाज़ारों में आते हुए घबराती हैं कि जिस तरह से हम आजकल इंसिडेंट्स देख रहे हैं, या लड़के तंग करते हैं, मर्द तंग करते हैं, कुछ बज़ाहिर शरीफ दिखने वाले लोग, घूरना ही क्यों ना हो? जाहिर है घबराती हैं, जो शरीफ घराने की होंगी वो तो घबराएंगी। यानी कि हमारे माशरे में ये होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन कब तक हम इसको चलने देंगे? ये तो अब बेसिकली होता है कि भी जो हुकूमत वाले हैं जो बैठे हुए हैं इस वक्त सीटों के ऊपर, उनको चाहिए कि इसका कोई सद्देबाब करें और इसका कोई हल निकालें। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सोसाइटी में कहाँ पे, अब माड़ा गरीब बंदा है वो कहाँ से करेगा, मुझे बता दें। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, उसको और बड़ी परेशानी है उसको। ठीक है, अभी हम देखते हैं अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते हैं, मैंने खुद भी देखा ऐसे टिकट पकड़ाते हुए हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही है, ऐसे क्या मिलता है मर्दों को? मतलब क्या कह सकते हैं, जिनके दिमागों में ये फतूर है उनसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या मिलता है जब किसी का हाथ पकड़े, उसको बुलाओ कि भाई इधर आ बेटा, तुझे क्या मिला इनका हाथ पकड़ के? यही हाथ तेरी बहन का कोई पकड़ ले तो फिर, ये बात यही हाथ तेरी माँ का कोई पकड़ ले तो फिर, बिल्कुल सही, उस वक्त तेरे दिल पे क्या बीतेगी? लेकिन आपको लगता है हम अपनी बहनों की, बेटियों की ऐसी तरबियत करते हैं कि उनमें इतना एतमाद हो कि कोई ऐसी हरकत करे तो फौरन उन्हें पकड़ ले? कई देखते हैं, कई मारती हैं, हम लोग खुद मार रहे होते हैं यहाँ पे लड़कों को जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। कभी वैसे आपने पूछा है उनसे? पूछना क्या है, क्यों, वजह क्या है? वो बस वो पता क्या कहते हैं आगे से, सॉरी आइंदा के बाद नहीं होगा, आज गलती होगी माफ कर दें। वैसे ये अच्छी बात नहीं है हम लाहौरियों में कि कोई ऐसा इंसिडेंट देखते हैं तो फिर कूद पड़ते हैं, इधर आ तुझे बताते हैं, हम लोग कूद पड़ते हैं। हाँ, ये जिंदा दिलाने लाहौर हैं, आई थिंक ये वो चीज़ है जो हमें एतमाद देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया। चले आजे आप इधर आए शादी ब्याह के लिए, सूटकेस की रेडी बैठी आप चले आजे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र, बड़ी शॉपिंग कर रही हैं? बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी है, शॉपिंग कर रही हैं। अच्छा, कभी आपको ये फील हुआ है बाजार जाते हुए, अकेले जाते हुए या बच्चियों के साथ जाते हुए कि बाजार में लड़के हैं, तंग करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं? बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, बेचारी बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं। जाहिर हम लोग तो यही कहते हैं कि आप जाओ ही ना बाहर। ये वैसे गलत अप्रोच नहीं है कि जाओ ही ना बाहर, तो बल्कि हम उनको एतमाद दें कि आगे से पढ़ जाओ। तो बहुत कुछ करते हैं ना, फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, फिर तो वो बात बच्चियाँ तो नहीं ना कर सकती। बात भी होता है इतना कॉन्फिडेंट कि वो बात करें, लेकिन बात नहीं कर सकती हैं। तो हम लोग तो भी यही कहते हैं कि छोड़ के घर बैठ जाओ, अपना दामन बचा लो। अच्छा, आप बताएं, आप जब ऐसे शादी से पहले जाया करती थी तब भी ऐसे ही? नहीं, हम तो बहुत इजीली जाते थे, हमारे साथ तो इतना मसला नहीं था। लेकिन आजकल तो देखे ना, वो 6 साल की 7 साल की बच्ची के साथ आए दिन जी गैंग रेप हो रहा है, हुकूमत भी कुछ नहीं करती, तो फिर क्या होता है? लेकिन बाजी आपको क्या लगता है कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? हम ख़वातीन बजाय इसके कि बंद होकर कमरों में बैठ जाएं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? कोशिश तो करनी चाहिए बच्चियाँ कि बोल्ड हों, वो कोशिश करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लड़कों का मुकाबला तो वो नहीं कर सकती ना। बस अपना दामन खुद बचा के रखना। बस हमारी तो यही, जो शरीफ लोग हैं वो तो यही कहेंगे। वो बात बच्चियाँ ऐसी हैं कि उनमें हिम्मत है और बहुत कुछ करती हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ होना चाहिए ऐसा। थैंक यू सो मच आपा, थैंक यू सो मच। आप इंजॉय करें अपनी शॉपिंग।
अक्सर मैंने ये देखा है कि ख़वातीन ये कह रही हैं कि जी हम घरों से निकलते ही नहीं हैं, मर्दों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसकी वजह भी यही है कि हम एक तो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि बाहर हालात कैसे मिलेंगे, और फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट करना है, वो कॉन्फिडेंस देना है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो उसके साथ डील कैसे करना है। लॉज भी मौजूद हैं, और जब आपके पास कानून मौजूद हो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो उसके ऊपर एतमाद खुद ब खुद कम होता चला जाता है। अच्छा, वैसे एक बात जो अभी भाई कह रहे थे कि सारी उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, वो सही कह रहे थे, क्योंकि बहुत से मैं यहाँ पे आवाज़ें सुन रही हूँ, सेल्समैन, बहना, बाजी, आपा आ जाएं, अच्छा लगता है सुनकर, इज़्ज़त महसूस होती है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम इस माशरे में आज़ाद हैं और आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम। नहीं, क्यों नहीं, बात तो सुनो। नहीं, अस्सलामुअलैकुम, आपसे बात कर लें। उन्हें लग रहा है मैं शायद उन्हें तंग कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि बात करके उन लोगों को दिखा सके कि हमारी ख़वातीन में एतमाद है या नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो दोनों तरह के तरीके मौजूद हैं, इग्नोर कर लें या जवाब दे दें। आप कौन सा ऑप्ट करते हैं और किस में आपको बेहतरी लगती है, ये आपकी चॉइस है। अस्सलामुअलैकुम भाई, इधर आओ ना, आवाज़ें लगाते हुए तो बड़ा हंस रहे थे। मैडम इधर आ जाएं, आओ ना ज़रा। ये होता है इनके साथ, जब आप इनको पकड़ लेना भाग के पीछे चले जाते हैं। दैट्स द रिएक्शन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी गर्ल। कोई बदतमीज़ी करे वहीं पकड़ लो उसको, माइक नहीं है, सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात कर लेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आजी, कैसी हैं आप? बड़ी शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। इधर साइड पे आ जाए वरना हम ट्रैफिक जाम कर देते हैं जब बात कर रहे होते हैं। क्या नाम है आपका माजी? ज़्यादा। अच्छा, क्या शॉपिंग कर रही हैं वैसे आप? हम थोड़ी सी फिश लेने आए थे। फिश लेने आए थे? आज तो घर में पार्टी होने वाली है, मछली बनने वाली है, फिश लेने आए थे। मुझे माजी ये बताएं कि अक्सर हमारी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बाज़ारों में आते हुए परेशान होती हैं, अकेले आते हुए कि कोई तंग करेगा, बदतमीज़ी करेगा, ऐसा होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। क्या करें इससे कोई कुछ करना, गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमें खुद नहीं करना चाहिए। हमें खुद भी करना चाहिए, बच्चियों की एहतियात करनी चाहिए, अकेले भेजना ही नहीं चाहिए माँ बाप। अकेले नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल बच्चियों को नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बच्चियों को एतमाद दे दें कि अगर कुछ ऐसे करे तो आगे से बढ़ जाओ। होना चाहिए। क्या हुआ? थप्पड़ मारे उनके मुंह के ऊपर, थप्पड़ मारे उनके मुंह के ऊपर, ये वो सोच है होनी चाहिए। लेकिन मुझे माजी ये तो बताए ना कि पिछले ज़माने में कभी आपने देखा है? पिछले ज़माने की है। हाँ, तब ऐसे होता था? वैसे तब ऐसा नहीं होता था, तब हम छोटे थे ना, तो ये बाजार सिर्फ औरतों का बाजार गिना जाता था, यहाँ मर्दों की इजाज़त नहीं होती थी आने की। तो इसको कैसे रोकें? बस एहतियात करें। एहतियात ही हो सकती है, और क्या हो सकता है, घरों में कैसे रोक सकते हैं? हाँ जी भाई, मतलब लेकिन ये अजीब बात नहीं होती कि एक 20-22 साल की बेटी को हम कहते हैं छोटे भाई को साथ ले जाओ, जो 10-12 साल का है, कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, ये गलत। थोड़ा सा वालिदैन को आसरा हो जाता है कि कोई साथ है, बस, और क्या है। बस एक मर्द साथ जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अस्सलामुअलैकुम। मैंने पहचान लिया है, माशाल्लाह, आपको देखते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह अपनी बच्चियों के साथ शॉपिंग करने आई हुई हैं, कभी ऐसे फील होता है कि बाज़ार में जाते हुए लड़के बदतमीज़ी करते हैं, घूरते हैं, जुमले कसते हैं? कहने का हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, अपने पे डिपेंड करता है। जो कोई आवाज़ कसे भी मत देखें, उसे इग्नोर करें। बेटियों वाले जो हैं वो तो अवॉइड ही करेंगे, चुप करके चले जाएंगे। अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ, तो इसी में बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज है आप? मेरी 22। बिल्कुल नहीं लगती हो, छोटी सी लगती हो। ये आपकी बेटी है जी? अच्छा, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़रा कभी आपके साथ ऐसे हुआ, स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए? होता तो है, होता है। कॉलेज के बाहर काफ़ी बॉयज़ ऐसे होते हैं जो छुट्टी के टाइम बहुत इरिटेटिंग होते हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्हें भी डबल से घूरो, और उन्हें भी ये देखा ना, ये चीज़ चाहिए मुझे हमारी बच्चियों में कि उन्हें आगे से जवाब दो। ऐसे बाजारों में गुजरते तो ऐसे ही लोग कहते थे ना, माशाल्लाह। हाँ, अभी हुआ है। अभी हुआ है। शॉपकीपर ने अभी कहा है। अच्छा, फिर आपने उसको कुछ नहीं कहा?
बस क्या घूर के देखा? बस इग्नोर ही किया मैंने, अभी इस टाइम तो इग्नोर ही किया। अच्छा चलो मुझे बताओ, आपके साथ की इतनी लड़कियां जो है ना ये शो देख रही हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनको कि अगर उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी हो तो क्या करना? तो आप चुप ना रहे, उन्हें वापस जवाब दें, उन्हें बताएं कि आप भी हैं, आपके पास भी गर्ल पावर है, तो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्ल पावर ये तो होनी चाहिए। वेरी गुड ज़ारा, बहुत आगे जाओगी, अल्लाह ने आपको सलामत रखे जी। और ये वो सोच है जो हमें हमारी बच्चियों में चाहिए है कि चुप नहीं रहना। कोई अगर आप पर जुमला कस रहा है तो फ़ौरन जवाब दीजिए। इतना एतमाद होना चाहिए कि जो ट्रॉमा वो सारी ज़िंदगी के लिए आपको देने की कोशिश कर रहा है, वो किसी हरासमेंट की सूरत में है, जुमले की सूरत में है, घूरने की सूरत में है, आप उसको वो ट्रॉमा दे दें। उसको उस वक्त बताएं कि आप कितना इंसल्टेड फील कर रहे हैं कि कोई अगर आपको देख रहा है या जुमला कस रहा है, उसकी उस वक्त वहाँ पर अगर आप उसको जवाब दे देंगे तो उसकी इंसल्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि ज़िंदगी में दोबारा ये नहीं करना। और अगर हमारी ख़वातीन इतनी पुरएतमाद होंगी तो आप यकीन जानिए कि हालात ना सिर्फ बदलेंगे, और वो जो बात वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना होगा, उसमें मर्द भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं। अगर हम ख़वातीन इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएंगी तो ख़ुद ब खुद ना सिर्फ सोसाइटी चेंज होगी, कल्चरल चेंज आएगा, बल्कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम इंसिडेंट्स को शैटर करता हुआ भी नज़र आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।